2025 ने इंडिया के स्टार्टअप वर्ल्ड को हिला कर रख दिया है। पिछले एक साल में 11,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स बंद हुए हैं और फेलियर में 30% की स्पाइक आई है। एंड द रीजन माइट शॉक यू। पहले ही साल में आधे से ज्यादा स्टार्टअप सिर्फ इसलिए बंद हो गए क्योंकि इंडिया में लीगल कंप्लायंसेस ही इतने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो तो सबसे पहले आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है, जिसमें एमसीए की वेबसाइट पर आपके महीनों लग जाते हैं। इसके बाद आपको जीएसटी नंबर लेने के लिए ना जाने कितने एजेंट्स को फालतू के पैसे देने पड़ते हैं। इसके बाद अपनी ट्रेडमार्क फाइलिंग करोगे और टैक्स में रिलीफ मिलने के लिए डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करवाओगे, वो भी आपको एजेंट्स के थ्रू करवाने पड़ते हैं। और लीगल कंप्लायंसेस की लिस्ट तो यहाँ पर खत्म ही नहीं होती और काम इन्होंने इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है कि बिना एजेंट को पैसे दिए कभी काम ही नहीं हो पाता है। और इसी चक्कर में स्टार्टअप फाउंडर्स का बैंक अकाउंट ऐसे ही खाली हो जाता है। और मान लो अगर आपने गलती से कोई लीगल कंप्लायंस कंप्लीट नहीं कर रखा है तो आपको इतनी हैवी पेनल्टी पड़ती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और इसी के साथ साथ इनकी वेबसाइट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी काम भी नहीं करती है। अब ऐसी सिचुएशंस में एक स्टार्टअप फाउंडर अपने बिजनेस पर ध्यान दे कि ये लीगल कंप्लायंसेस कंप्लीट करता रहे। और मुझे ना सबसे बुरी चीज ये लगती है कि एक फेल्ड स्टार्टअप के पीछे एक ऐसा फाउंडर होता है जिसकी हेल्थ वेल्थ पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट दांव पे लगी होती है। तो क्या उनको कुछ ऐसी रिसोर्सेज नहीं मिलनी चाहिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके? आपका क्या ओपिनियन है, मुझे डेफिनेटली बताइएगा।